नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। लोहिया महाविद्यालय चूरू के छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई ने अपना परचम लहराया। भारी पुलिस जाब्ते के बीच आज जिला कोषागार से मतपेटियां महाविद्यालय में लाई गई। कॉलेज में सुबह 10 बजे प्रत्याशियों के सामने बक्से और मतपेटियों को खोला गया तथा मतगणना शुरू की गई। प्राचार्य दिलीप पुनिया ने बताया कि छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के अनिल कुमार ने एबीवीपी के नरेंद्र जोइया मेघवाल को 246 वोटों से हराकर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। अनिल कुमार को 1126 व नरेंद्र को 880 वोट मिले। वहीं सफलता बेनीवाल एनएसयूआई के सुरेश मेघवाल को 944 वोटों से हराकर उपाध्यक्ष बनी। इसके अलावा एनएसयूआई के अनिश खान एबीवीपी के नीरज को 931 वोटों से हराकर महासचिव बने तथा डीएसएफआई की पूजा सिहाग एबीवीपी के विवेकानंद को 66 वोटों से हराकर संयुक्त सचिव बनी। मतगणना के विजेताओं को पद की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर डीएसपी राजेंद्र बुल्डक, कोतवाली सीआई सतीश यादव, एसआई अलका आदि मौजूद रहे। लोहिया महाविद्यालय में छात्र संघ 2022-23 के लिए छात्र संघ के चुनाव का परिणाम घोषित किया गया है। इसमें अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी में अनिल कुमार ने 1128 वोट प्राप्त करते हुए अपने निकटतम प्रत्याशी नरेंद्र जोइया को, जिसने 880 वोट प्राप्त किए, 246 मतों के अंतर से अनिल कुमार छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए विजयी रहा है। उपाध्यक्ष पद के लिए 1583 वोट प्राप्त कर सफलता बेनीवाल ने अपने निकटतम प्रत्याशी सुरेश मेघवाल, जिसने 639 वोट प्राप्त किए, 944 वोटों के अंतर से बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने उपाध्यक्ष पद की विजय प्राप्त की है। छात्र संघ के महासचिव पद के लिए छात्र अनीस खान 1598 वोट प्राप्त कर अपने निकटतम प्रत्याशी नीरज से, जिसको 667 वोट प्राप्त हुए, 931 मतों के मार्जिन से विजय प्राप्त किए। छात्र संघ के संयुक्त सचिव पद के लिए पूजा सिहाग ने 1044 मत प्राप्त करके अपने निकटतम प्रत्याशी विवेकानंद, जिसने 978 वोट प्राप्त किए, यहाँ 66 मतों के अंतर से उसने विजय प्राप्त किए। छात्र संघ के इन चारों विजेता पदाधिकारियों को आज यहाँ काउंटिंग स्थल पर ही यहाँ पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। इनका विस्तृत कार्यक्रम बाद में इनके छात्र संघ के पूर्ण गठन होने के बाद ही फिर सारा यहाँ प्रोग्राम करवाया जाएगा। मैं अनिल कुमार भाखड़ लोहिया महाविद्यालय का छात्र संघ, जो लोहिया महाविद्यालय में छात्राओं की कमी है वो पूरा किया जाएगा और जो अतिथियों की कमी चल रही है उनको पूरा किया जाएगा, पद बढ़ाए जाएंगे। जो लोहिया महाविद्यालय पार्किंग की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, जो स्टूडेंटों की मांगे हैं उनको पूरी की। रतनगढ़ तहसील की तीनों कॉलेजों में एबीवीपी ने अपना परचम लहराया है, जहां रतनगढ़ की लोहिया गर्ल्स कॉलेज एवं राजल देसर की राजकीय कॉलेज में एबीवीपी के पूरे पैनल ने जीत दर्ज की है। वहीं राजकीय जालान कॉलेज में एबीवीपी ने अध्यक्ष व महासचिव पदों पर अपना कब्जा जमाया है। जीत के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार से जुलूस निकालकर अपनी खुशी का इजहार किया। राजकीय जालान कॉलेज में एबीवीपी की लक्ष्मी ने निर्दलीय धरनी को 138 मतों से हराकर जीत दर्ज की। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई की दिव्या ने एबीवीपी के प्रवीण को 200 मतों से हराकर जीत दर्ज की है। इसके अलावा राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज में चारों पदों पर एबीवीपी के प्रत्याशियों ने बाजी मारी। अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी की पुनीता चौहान ने एनएसयूआई की उर्मिला को 122 मतों से हराया। उपाध्यक्ष पद के लिए राधा उपाध्याय ने कोमल पवार को 88 मतों से व संयुक्त सचिव पद के लिए रिया प्रजापत ने ममता प्रजापत को 86 मतों से हराकर जीत दर्ज की। पहले मैं यहाँ पे अब लेक्चररों को लाना चाहती हूँ ताकि हमारी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए और जो हमें जिस चीज़ के हमारे कॉलेज में जो तकलीफ़ें हैं वो सारी मैं पूरी करना चाहती हूँ। उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनके ही सहयोग से मैं आज विजेता बनी। मेरे को बहुत खुशी है कि मैं संगठन से जुड़ी हूँ और साथ ही मैं छात्रों के लिए अपना अच्छा सहयोग दूँगी और जो भी इस कॉलेज में है समस्या उनका समाधान करूँगी। सर्वप्रथम मैं कॉलेज के जो जितने भी छात्र जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्होंने जो वोट दिया उनका हार्दिक आभार एवं मीडिया का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने इन आवाज़ के माध्यम से, मीडिया आवाज़ माध्यम से पूरे राजस्थान में जो लक्ष्मी को जीत की जो शुभकामनाएं वो प्रेषित की और छात्र एकता की जो मिसाल है आज वो पेश करके लक्ष्मी को भारी बहुमत से विजय प्राप्त की है। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं अध्यक्ष पद के लिए विजेता हो गई और मैं यहाँ पे एमकॉम की क्लासेस भी लेके आऊँगी और जो भी कॉलेज के सारे काम है जो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं वो सभी पूर्ण करवाऊँगी और यही मेरी उम्मीद है।
छात्र संघ चुनाव की मतगणना बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है और सभी जो कैंडिडेट्स थे बिल्कुल सेटिस्फाई होकर के और यहाँ से निकले हैं। परिणाम ये रहा कि अध्यक्ष पद में जो एक नंबर कैंडिडेट बैलेट पेपर में था उसको 148 वोट मिले हैं, देवकी नंदन माहिज को 96 वोट मिले हैं और धन्नी को 277 वोट और लक्ष्मी कंवर को 415 वोट मिले हैं। इस प्रकार से लक्ष्मी कंवर 138 मतों के अंतर से विजयी हुई है। दूसरा उपाध्यक्ष का था और उपाध्यक्ष में घनश्याम मारू को 132 वोट मिले हैं, दिव्या हरितवाल को 412 वोट मिले हैं और प्रवीण हर्षवाल को 212, राकेश कुमार लोहार को 113 वोट मिले हैं और इस प्रकार से उपाध्यक्ष पद के लिए दिव्या हरितवाल 200 मतों के अंतर से विजयी रही है। सर, महासचिव और संयुक्त सचिव पद के क्या? महासचिव में केवल एक ही फॉर्म था, वो था अतुल मिश्रा का, इसलिए वो निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है और संयुक्त सचिव के लिए कोई भी विद्यार्थी ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी के विजेता उम्मीदवारों का अभिनंदन करते हुए कहा कि छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रथम सीढ़ी है। उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है तथा उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस दौरान उन्होंने अपने निवास स्थान पर रतनगढ़ व राजल देसर कॉलेजों के एबीवीपी के विजेता उम्मीदवारों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद उस संस्थान के प्रति विजेता उम्मीदवारों का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है और उनको यह प्रयास करना चाहिए कि वे कॉलेजों की समस्याओं का समाधान करें व उसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों की हर मुकाम पर सहयोग करें। इस अवसर पर पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, प्रदीप आत्रे, पूर्व प्रधान संतोष कारणिया सहित कई लोग उपस्थित थे। प्रत्याशियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। युवा शक्ति जिन्होंने इस राष्ट्र को एक रखने में, इस राष्ट्र को अखंड रखने में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा, विश्व गुरु बनने का सपना भारत ने देखा, उसके अंदर आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। और विद्यार्थी ये परिचायक होते हैं आगे भविष्य के, देश के निर्माण में आपकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। आज मुझे अपार खुशी है कि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3 महाविद्यालय हैं, कन्या महाविद्यालय है और जालान महाविद्यालय है और राजल देसर के अंदर महाविद्यालय है। तीनों महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी प्रत्याशियों ने भारी बहुमत के साथ में विजयश्री हासिल की है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी साथियों का और सभी विद्यार्थियों का और जो सहयोगी रहे हैं, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हृदय से आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और बच्चों से ये निवेदन करता हूं, जो हमारे विजयी प्रत्याशी हैं, इन सब लोगों से मैं ये निवेदन करता हूं कि छात्र हितों के लिए जो भी आपने वादे किए हैं, उन वादों के ऊपर आप लोगों को काम करना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग मुझे कोई भी कार्य बताएंगे, उस कार्य को पूरा करवा करके मैं लेकर आऊंगा और आप लोगों की बात को कहीं भी किसी तरह से। तो अध्यक्ष, ये कन्या महाविद्यालय की अध्यक्ष खड़ी है और ये बॉयज के ये दोनों खड़े हैं और राजल देसर के अध्यक्ष जी बैठे हैं। आप लोग किसी भी तरह से महाविद्यालयों के अंदर कोई भी कमी हो तो उस कमी को पूरा करने के लिए मेरे स्तर के ऊपर जो भी कार्यवाही होगी वो निश्चित होगी, बताने का काम आपका है। और युवा दोस्तों, आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को भी अपने युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए चाहे भी जिस स्तर पर जाना पड़े, लेकिन आप लोग अडिग रहते हुए युवाओं के भविष्य के साथ में जो लोग खिलवाड़ करने पर तुले हुए हैं, उन लोगों को करारा जवाब देने के लिए काम करना है। यही बात कहते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी साथियों ने काम किया है, सब लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। तारानगर के राजकीय कन्या महाविद्यालय में एनएसयूआई का तो वहीं एमजेड कॉलेज में एबीवीपी का दबदबा रहा। कस्बे के मां जालपा देवी राजकीय महाविद्यालय अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी के मनोज को 446 जबकि एसएफआई के योगेंद्र को 441 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद के लिए एसएफआई के भरत को 467 जबकि एनएसयूआई की अनीता को 463 वोट मिले।
महासचिव पद पर एबीवीपी के शिव कुमार को 442 जबकि एसएफआई के विकास को 422 वोट मिले। संयुक्त सचिव पद के लिए एनएसयूआई के दीनदयाल को 434 जबकि एबीवीपी के देवकीनंदन को 423 वोट मिले। राजकीय कन्या महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर द्रौपदी एनएसयूआई से विजयी हुई जिसे 328 मत मिले जबकि एबीवीपी की सुमित कंवर को 121 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई की किरण, महासचिव पद के लिए एनएसयूआई की सविता व संयुक्त पद के लिए एनएसयूआई की दीपिका विजयी रही। जीत के बाद महाविद्यालय स्टाफ द्वारा विजेता सदस्यों को शपथ दिलाई गयी। राजकीय महाविद्यालय तारानगर के छात्र संघ चुनाव 2022 में अध्यक्ष पद के लिए मनोज कुमार विजयी घोषित किए। उपाध्यक्ष पद के लिए शिव कुमार, संयुक्त सचिव के लिए दीनदयाल और उपाध्यक्ष पद के लिए भारत पारिक विजयी घोषित किए। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सभी सरकार सदस्यों और मीडिया को सहयोग के लिए धन्यवाद। छात्र संघ चुनाव 2022 में आज 27 अगस्त को मतगणना हुई। मतगणना में अध्यक्ष पद के लिए द्रौपदी 328 मतों के साथ विजयी रही। उपाध्यक्ष के लिए किरण श्रीचंद 306 मतों के साथ विजयी रही। महासचिव के लिए सविता 303 मतों के साथ विजयी रही और संयुक्त सचिव पद के लिए दीपिका मेघवाल 343 मतों के साथ विजयी रही। सभी उम्मीदवारों ने बड़ा ही शांतिपूर्वक चुनाव लड़ा। पूरी उम्मीदवार जो मतदाता, आयुक्तालय, मीडिया बंधु, पुलिस प्रशासन सभी को बहुत बहुत आभार। मैं मनोज कुमार एबीवीपी छात्र संघ अध्यक्ष सभी मतगणनाओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। राजलदेसर में पहली बार महाविद्यालय खुलने के बाद हुए छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी विजयी रही। चुनाव अधिकारी वीरेंद्र कुमार की देखरेख में आज वोटों की गिनती संपन्न हुई जिसमें अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रमेश कुमार घिंटाला, उपाध्यक्ष पद पर चुन्नीलाल प्रजापत, महासचिव पद पर पंकज कुमार व संयुक्त सचिव पद पर मोनिका पांडे ने विजयश्री प्राप्त की। चारों विजेता प्रत्याशियों को चुनाव अधिकारी वीरेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार असलम खान व थाना प्रभारी रतनलाल मेघवाल ने प्रमाण पत्र सौंपा। इस दौरान चारों प्रत्याशियों का सैन भवन में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू, वरिष्ठ भाजपा नेता इंद्रचंद देवड़ा, सावनमल खटीक आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि व भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने राजलदेसर में शानदार विजयश्री प्राप्त करने पर सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी। राजलदेसर चुनाव एबीवीपी का पूरा पैनल जीत चुका है। राजलदेसर में इतिहास में पहली बार कॉलेज बनी है और पहली बार हमने विजय पताका हासिल किया। हमारे चारों कैंडिडेट बहुत अच्छे मात्रा से माध्यमिक विद्यालय राजलदेसर कॉलेज से चुनाव अध्यक्ष पद पे संपन्न हुआ हमारा। और मेरा यही प्रयास रहेगा इस कॉलेज में एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट आए और हमारे गुरुजनों के सहयोग से हमारा चुनाव संपन्न हुआ। इसके लिए बहुत बहुत प्रशासन एवं गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। महाविद्यालय राजलदेसर में 2 दिनों से चुनाव कार्य चल रहा है और कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से बहुत ही शांतिपूर्वक कल मतदान हुआ और आज मतगणना हुई। मैं सर्वप्रथम आज के जो निर्वाचित उम्मीदवार हैं उनको बधाई देता हूं और साथ में सभी महाविद्यालय के छात्रों को बधाई देता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़ के मतदान में भाग लिया। प्रशासन का पूर्ण हमें सहयोग रहा। नगरवासियों ने बड़ी शांति बनाए रखी। एक बार मैं पुनः जिन्होंने हमें सहयोग किया और शांति बनाए रखी उनको धन्यवाद देता हूं और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वे महाविद्यालय के लिए सेवा में तत्पर रहेंगे और अपने कर्तव्यों कौन कौन प्रत्याशी विजयी हुए सर? जो अध्यक्ष पद के लिए रमेश कुमार, उपाध्यक्ष पद के लिए चुन्नीलाल प्रजापत और इसके अतिरिक्त जो है पंकज कुमार है वो महासचिव पद के लिए निर्वाचित हुए हैं और मोनिका पांडे संयुक्त महासचिव पद के ऊपर निर्वाचित हुई। धन्यवाद सर। धन्यवाद। वहीं लोहिया महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष सफलता बेनीवाल ने अपने प्रतिद्वंदी को 944 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। जीतने के बाद बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। बेनीवाल ने कहा
कि उनकी सफलता का श्रेय महाविद्यालय के विद्यार्थियों व भाजपा के कार्यकर्ताओं को है। इस दौरान कार्यकर्ताओं व मोहल्ले वासियों ने सफलता बेनीवाल का गुलाल लगाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा युवा नेता पराक्रम राठौड़, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीप चंद्र हड़ आदि उपस्थित रहे। राज्य सरकार की पहल पर देश में पहली बार ग्रामीण खिलाड़ियों के लिए होने जा रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर जिले का उत्साह देखते ही बन रहा है। खेल रत्न अवार्डी देवेंद्र झाझड़िया और कृष्णा पूनिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देने वाला और हाल ही में खेलो इंडिया अवार्ड जीतकर खेल जगत में अपनी पहचान दर्ज कराने वाले चूरू जिले में इन दिनों बस ग्रामीण ओलंपिक की ही चर्चा है। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के नेतृत्व में प्रशासनिक स्तर पर टीमों का गठन व खेल मैदानों की व्यवस्था सहित सभी तैयारियां जोरों पर है और खिलाड़ी लगातार प्रैक्टिस सेशन में भाग ले रहे हैं। आज जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा ने वीसी के जरिए सभी एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार, सीबीईओ, सीएमएचओ और अन्य संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए। सिहाग ने बताया कि जिले में अब तक 5488 टीमों का गठन किया जा चुका है, जिसमें से सर्वाधिक टीमें कबड्डी में बनी है। जिले में कुल 66,973 खिलाड़ियों का पंजीयन हुआ है। भादो अमावस्या पर देरासर गांव के पास स्थित सरकणा शक्ति मंदिर में हजारों की संख्या में आज श्रद्धालु पहुंचे तथा झाड़ू व प्रसाद चढ़ाकर मनौतियां मांगी। देवी के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया, जो देर रात तक चला। शाम के समय उक्त सड़क मार्ग पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। लोग 3 किलोमीटर का सफर तय करके पैदल मंदिर पहुंचे तथा मां के धूप लगाकर मनौतियां मांगी। मान्यता के अनुसार इस मंदिर में चढ़ाया गया प्रसाद परिसर से बाहर नहीं आता, जिसके चलते श्रद्धालु प्रसाद का भोग लगाकर वही ग्रहण करते हैं। वहीं मंदिर में भजन संध्या का आयोजन भी होगा, जिसमें गायक कलाकारों ने मां को भजनों से रिझाया। पितृ अमावस्या पर राजलदेसर कस्बे की श्री राजलदेसर गौशाला में बने भव्य रानी सती मंदिर के निर्माणकर्ता निर्मल कुमार लोढ़ा परिवार ने आज मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर के पुजारी पंडित ब्रिजेश दादीज के सानिध्य में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें श्री राजलदेसर गौशाला के पदाधिकारियों सहित भामाशाह निर्मल कुमार परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर लोढ़ा परिवार ने गोमाता को आहार के लिए तेल, गुड़ व चारे के लिए नकद राशि उपलब्ध करवाई। हाल ही में चूरू नगर परिषद में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद दीपिका सोनी ने शुक्रवार को पद की शपथ ली। इस दौरान एसडीएम सत्यनारायण सुथार ने अपने कार्यालय में उन्हें शपथ दिलाई। सोनी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जताए गए विश्वास पर वे खरा उतरने की कोशिश करेंगी और आम जन की समस्याओं के निस्तारण के लिए समुचित ढंग से प्रयासरत रहेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उनकी कोशिश रहेगी कि ये योजनाएं पात्र एवं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। इस मौके पर पूर्व मंत्री हमीदा बेगम, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद सैनी, कांग्रेस नेता जमील चौहान आदि उपस्थित रहे। दिल्ली के रामलीला मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आयोजित होने वाली महंगाई पर हल्ला बोल रैली को लेकर आज रतनगढ़ के जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष मनोहर पुजारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को दिल्ली में पहुंचकर रैली को सफल बनाने का आह्वान किया गया। इस दौरान पुजारी ने कहा कि देश की मोदी सरकार के राज में महंगाई चरम सीमा में पहुँच गई है तथा आम जन त्रस्त है, लेकिन इस गूंगी व बहरी सरकार के कानों में आम जन की पुकार नहीं पहुँच रही है। महंगाई से त्रस्त देश के करोड़ों लोगों की पुकार सरकार के कानों तक पहुँचे, इसके लिए कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली का आयोजन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय स्थित खेल स्टेडियम में राजस्थान स्टेट जूनियर एथलेटिक्स 2022-23 प्रतियोगिता का आयोजन डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन चूरू द्वारा किया जा रहा है। एसोसिएशन के चेयरमैन वासुदेव चावला ने बताया कि प्रतियोगिता में 14, 16 व 18 वर्षीय बॉयज व गर्ल्स और अंडर 20 पुरुष व महिला भाग लेंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ 20 वर्षीय पुरुष व महिलाओं की वॉक दौड़ से किया गया। चेयरमैन चावला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खेलो इंडिया जीतो इंडिया की पहल पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में रेस वॉकिंग में अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी सपना पूनिया ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर एसोसिएशन के सचिव ठाकुरमल शर्मा, अध्यक्ष नरसिंह गौड़, एथलेटिक्स संघ के प्रदेशाध्यक्ष गोपाल सैनी आदि मौजूद रहे।
राजस्थान की जूनियर वर्ग की स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप यहाँ चूरू में आज आयोजित हो रही है। ये 27, 28, 29 3 दिन चलेगी। इसमें लगभग 2500 के आसपास खिलाड़ी भाग लेंगे। ये चूरू वासियों का, हम सब चूरू वासियों का परम सौभाग्य है कि पहली बार चूरू में इतनी बड़ी प्रतियोगिता हो रही है, चूरू के स्टेडियम में हो रही है। तो जिस प्रकार पूरे राजस्थान से इसमें खिलाड़ी आ रहे हैं, इसमें जीतने वाले खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए, 50,000, 25,000 का इनाम मिलेगा और उसके साथ साथ सरकारी नौकरियों में भी उनको लाभ मिलेगा। और मोदी जी का जो सपना है, मोदी जी की जो स्कीम है खेलो इंडिया, उसके तहत आज जिस प्रकार युवा खेलों की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी के निमित्त आज चूरू स्टेडियम में ये एथलेटिक्स की प्रतियोगिता हो रही है। ये जूनियर स्टेट हो रही है चूरू में, और चूरू से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और काफ़ी सारे बच्चे आए हुए हैं। एक्चुअल तो गेम की एज यही होती है, जूनियर से स्टार्ट करें तो काफ़ी आगे अच्छे स्टेज तक पहुँच सकते हैं। और सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि डिसिप्लिन में रह के प्रैक्टिस करें। जैसे कोचेज होते हैं वो प्रैक्टिस करवाते हैं, उसी के हिसाब से अगर डिसिप्लिन में रहते हुए करें तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आज सबसे पहले फर्स्ट इवेंट मेरा ही हो रहा, जो मेरा इवेंट था। वॉकिंग मेरा 20 किलोमीटर था सीनियर में, ये जूनियर बच्चों का अलग अलग कैटेगरी का 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो सभी को मेरी शुभकामनाएं। और ये चूरू के लिए अच्छी बात है कि इस ट्रैक पे ये कंपटीशन होना स्टार्ट हुए हैं। अब आगे आगे नेशनल लेवल और इंटरनेशनल भी होंगे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड संघ के वार्षिक अधिवेशन एवं चूरू संघ के नव प्राप्त भवन का उद्घाटन आज किया गया, जिसकी अध्यक्षता एडीपीसी सावनमल गहनोलिया ने की। इस दौरान पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया, जिला शिक्षा अधिकारी मोहम्मद निसार अहमद खान, स्काउट सीईओ महिपाल सिंह तंवर आदि उपस्थित थे। खान ने स्थानीय संघ को पूर्ण सहयोग व गतिविधियों से संचालित करने में सहयोग देने की बात कही। इस मौके पर स्पेन प्रवासी किशोर रामचंदानी ने जिले से आगामी स्काउट गाइड जमूरी में भाग लेने वाली समस्त गाइड के गणवेश की निःशुल्क व्यवस्था दिए जाने की घोषणा करते हुए भामाशाहों का स्थानीय संघ की मदद करने का आह्वान किया। तारानगर तहसील के भालेरी पुलिस की कस्टडी में दहेज प्रताड़ना के एक आरोपी की आज कोर्ट ले जाते समय बस से कूदने से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में युवक को तारानगर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। इधर जैसे ही परिजन को खबर मिली तो बड़ी संख्या में लोग तारानगर के अस्पताल में इकट्ठा हो गए और पुलिस के खिलाफ आक्रोशित हो गए। परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए अस्पताल में शव को लेने से मना कर दिया। तारानगर डीवाईएसपी ओम प्रकाश गोदारा ने बताया कि गाँव ढांढर निवासी एक युवक को भालेरी पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। शनिवार को भालेरी पुलिस प्रमोद को बस में बैठाकर तारानगर न्यायालय में पेश करने के लिए जा रही थी। उसी दौरान आरोपी चलती बस से कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। भालेरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था 406/98 का, जिस संबंध में इसको बार बार तलब किया था, लेकिन ये उपस्थित नहीं है। प्रमोद कुमार नाम से, जो ढांढर रामगढ़ का रहने वाला है। और उसके बाद ये जब उपस्थित हुआ तो एसएचओ ने इसको गिरफ्तार करना उचित समझा। उसके बाद रात को 10 बजे गिरफ्तार कर लिया था। सुबह जो है चुनाव ड्यूटी के दौरान सारे जाब्ता इधर तारानगर आया हुआ था। पीछे से कांस्टेबल उसको तारानगर कोर्ट में पेश करने के लिए बस के द्वारा रवाना हुआ था। लगभग करीब 1:30 बजे गुच्चा से निकलने के बाद ये कांस्टेबल का हाथ छोड़ा करके और बस से कूद गया। कूदते उसके सिर में चोट लगी। तुरंत पीछे कैंपर गाड़ी आ रही थी, जिसमें डाल करके सिपाही तारानगर हॉस्पिटल लेके आए, जहाँ उसकी डेथ हो गई। पुलिस पर परिजन है वो आरोप प्रताड़ना वगैरह के लगा रहे हैं सर, ऐसा कोई आपके ध्यान में? लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा आरोप कि जब पुलिस के ऊपर आरोप की कोई अगर परिवाद दी जाएगी तो उसकी जांच हो जाएगी। प्रथम दृष्टया पूरे थाने में कैमरे लगे हुए हैं। इस संबंध में अभी तक कोई प्रताड़ना की बात सामने नहीं है। किस तरह की मांग है वो परिजनों के द्वारा की जा रही है? अभी परिजन पहुंचे हैं, अभी क्या डिमांड करते हैं उसके बारे में अभी बातचीत होगी। सर ये मामला जो कि आज सुबह हम थाने गए तो वहाँ पे बोला आप जमानत के लिए, वहाँ पहले तो 1.5 घंटे तक हमको बैठाए रखा, फिर हमको वहाँ थाना भेज दिया, आप कोर्ट में जाओ, हम इसको लेके आ रहे हैं। फिर हमको ये सूचना मिलती है कि वो बस से कूद कर मर गया। जैसे हम सुबह पहुँचे ना तो वो भाई बुला रहा था, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया। वो कुछ बता रहा था, रात को उसको टॉर्चर हुआ है, पुलिस टॉर्चर हुआ है। थानेदार किसी दबाव में आके उसके खिलाफ कार्रवाई की है। 498 में दहेज का मामला था ये।
दहेज के मामले में वैसे कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। रात को 10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया इनको। और हमको पहले फ़ोन करके बोला कि आपको गिरफ्तारी नहीं होगी, आप जो सामान डाल के वापस चले जाना। गिरफ्तार कब किया था इसको और आपको सूचना कब दी गई? गिरफ्तार कल रात को किया गया था, रात को 10 बजे। अब आपकी क्या मांग है? मेरी यही मांग है कि दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। चूरू के रामसरा बाईपास पर शुक्रवार रात एक ट्रक ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। हादसे में एम्बुलेंस पायलट सुनील सहित 2 जने घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए भर्ती अस्पताल की आपातकालीन इकाई में लाया गया। घायल एमटी रतिराम ने बताया कि वे लोग बीकानेर में एक महिला मरीज को छोड़कर वापस चूरू की तरफ आ रहे थे कि रामसरा बाईपास पर राजगढ़ की तरफ से आ रहे एक ट्रक ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।